स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, जीवन ये बहुत लंबा सफ़र होता है जीवन का, और जीवन के सफ़र में अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब तरफ सबको मिलती हैं। कुछ अच्छाइयाँ मुझे भी मिली हैं, कुछ बुराइयाँ मुझे भी मिली हैं, और इसका स्पष्ट वर्णन करना मैं आज सबसे चाहता हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ, एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ, और उदयपुर के CTAE से 1969 में ऑनर्स से डिग्री से मैं पास हुआ हूँ। इसके बाद मुझे जॉब मिल गया था और राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन में, और मैं बीच में प्रमोशंस के लिए बाद में जयपुर में पोस्टिंग हो गया था राजस्थान स्टेट एग्रो के सेंट्रल स्टोर में। सेंट्रल स्टोर में मैं पोस्टिंग था। उस समय एक दिन की बात है, सुबह 10 साढ़े 10 बजे की बात है। मैं अपने सिगरेट, जो रेड एंड वाइट सिगरेट हम रोज़ लेके आते थे, एक पैकेट, और उसको दिन भर में पूरी कर लेते थे, और फिर शाम को लौटते वक्त दोबारा भी एक पैकेट ले आते थे। वो सिगरेट मैंने जलाई थी। उसी समय थोड़ी देर बाद ही मेरे पियोन ने आके मुझे एक लेटर दिया और कहा कि साहब आपका पत्र आया है। ठीक है, मैंने उस पत्र को खोला और पढ़ा। वो अंतर्देशीय लिफाफा था। उस पत्र को पढ़ के मुझे अपने आप पे बहुत ही गुस्सा आया, गुस्सा कह सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे बाबूजी का पत्र था। उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे को ऐसा लगता है कि तू अभी तक भी बीड़ी सिगरेट पीता है। आप विश्वास करेंगे, हम जब छोटे थे तब जहाँ बाल उतरते हैं बच्चों के, वहाँ जगह है अलवर के पास में, लालदास जी महाराज की, वहाँ हमारे घर की बाल उतरवाने की प्रथा है। वहाँ पे बीड़ी सिगरेट पीने वाले को वहाँ मनाही होती है। तो हमारा वो एक नियम हो गया कि हमारे घर में बीड़ी सिगरेट कोई नहीं पिएगा। अब मैं तो जयपुर में पोस्टिंग हो गया, और क्या होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के टाइम पे हॉस्टल में रहते हैं, और हॉस्टल में रहने पे सारी बुराइयाँ अपने आप ही आ जाती हैं। अपने में कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। सिगरेट भी आ जाती है, उसमें दारू भी आ जाती है, और भी बहुत बुराइयाँ जो ज़्यादा ख़राब नहीं होती वो भी आ जाती हैं। तो वो आदत चल रही थी हमारी। पोस्टिंग तो मेरी पहले हनुमानगढ़ हुई थी, फिर भीलवाड़ा हुई थी, फिर अलवर हुई थी, और उसके बाद जयपुर आया था। तो जयपुर में फिर जब ये खत मैंने पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए, और मैंने सिगरेट को उसी समय एस्ट्रे में फेंक दिया, बुझा दिया। ठीक है, आए गया समय हो गया। शाम को जब हम जाते हैं, ऑफिस से जाते रहे, तो एक मेरे मित्र थे तिवारी साहब, उनको मैंने अपना पैकेट हाथ से उठा के दे दिया। तो उनका मैं क्या करूँ इसका माथुर। तो बोले कि मैंने बोला कि भाई मैं अब सिगरेट नहीं पीऊँगा, आप इसको यूज़ कर लेना। उसने कहा कि आप सिगरेट यूज़ नहीं करते, तुम ये पियोगे, ऐसा कैसे हो सकता है। कि बस मैंने सोच लिया मैं नहीं पीऊँगा। आप विश्वास करना, वो दिन है और आज का दिन है, मैंने सिगरेट बीड़ी को हाथ तक नहीं लगाया है।
क्योंकि मैंने विल पावर से मैंने डिसाइड किया था कि जो मेरे बाबूजी ने कहा था वो मुझे करना है, नहीं तो ये बहुत गलत हो जाएगा। एक बुरी आदत मेरी जर्दे का पान की भी थी। तो जर्दे का 120 का मीठा पत्ता मैं खाया करता था, और 20 टुकड़े कम से कम 5 पत्तों के पानों के दिन भर में मैं खरीदता था, और दिन भर उनको पानों के टुकड़ों को खाता रहता था। कोई मीटिंग सीनियर ऑफिसर के साथ मीटिंग होती थी, कुछ होता था, तो सिगरेट तो वहाँ पी नहीं सकते थे, तो पान का टुकड़ा दबा के चले जाते थे, क्योंकि दिमाग बड़ा काम करता है, ऐसा क्या होता है जो मैंने देखा है सबका। अब उसका असर ऐसा हुआ, कई बार शाम को जब खाना खा के सोते थे और कुछ दारू वारू पी लेते थे कभी कभी, तो पान का टुकड़ा मुंह में ही रह जाता था, और पान का टुकड़ा मुंह में रहने के बाद में उसने मेरा पूरा दांत खराब कर दिए। आप विश्वास करिए, मैं जोनल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पे बूंदी जा रहा था, तो मेरे दांत में दर्द हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो उसने मेरे दांत उखाड़ने की कोशिश की, तो उसने एक दांत का उखाड़ तो दिया साइड से, पर एक टुकड़ा उसमें रह गया। तो उस टुकड़े को निकालने के लिए डॉक्टर ने 4 दिन तक मेरे को रोज़ दांत में मसूड़ में सुई चुभाता था, पर वो दांत का टुकड़ा निकला नहीं, और जब वो सुई चुभाता था तो मेरी जान निकल जाती थी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो, कि भैया ये तो निकालना तो पड़ेगा, थोड़ा सहन करो। मैंने कहा सहन कैसे करूँ, मैं तो सहन होता ही नहीं है मेरे से, अब कल मेरे को चुनाव ड्यूटी पे जाना है। तो उसने कहा आप ड्यूटी से आ जाओ, उसके बाद मैं निकाल दूँगा। 4 दिन की जोनल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बूंदी में हम करके आए, न मैंने बीड़ी पी, न सिगरेट पिया, न पान खाया, न कुछ किया, और कई लोग खाते रहते थे मेरे सामने, खूब खाते थे, पर मैंने नहीं खाया। और जब वापस आया तो मेरा दर्द ठीक हो गया था, और मैंने उसके बाद में किसी दूसरे डॉक्टर से वो दांत निकलवाया, जिसमें भी काफ़ी परेशानी हुई। तो जर्दा और तम्बाकू खाने से मेरे मुंह में छाले पड़ गए थे। छाले इतने थे कि मैं खाना खाता था तो सब्जी लगाते ही मुंह से आंसू निकलते थे, और खाना मैं सबके सामने खा भी नहीं सकता था, इतनी मुझे परेशानी थी। कोटाई की कचौरी खाना तो बहुत सपनों की बात थी। इसके बाद मैंने ये सोचा कि इतना नुकसान मेरे शरीर को हो गया, अब इससे ज़्यादा क्या नुकसान होगा। तो मैंने, आप विश्वास कर लीजिए, ये पान खाना भी छोड़ दिया जर्दे का, और सिगरेट तो मैंने छोड़ ही दी थी। आपको मैं बताता हूँ कि इसको छोड़ने से मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि आज मैं शरीर में मैं स्वस्थ हूँ। मेरे मुंह में मुँह खुलता है, खाना खाता हूँ, सब्जी से खाता हूँ, मिर्ची खाता हूँ, कचौरी भी खाता हूँ, और आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो इस जर्दे को, तंबाकू को, बीड़ी सिगरेट को छोड़ सकते हैं, और छोड़ सकने के लिए आपकी विल पावर चाहिए, आपके दिल में चाहिए कि मुझे इसे छोड़ना है। WHO का भी एक कहावत है, उसकी सेइंग है, उसका मोटो है कि टबाको किल्स, तंबाकू से मरना ही होता है। और आंकड़े तो आपको पता होगा, दुनिया में वार्षिक आंकड़े तंबाकू के सेवन से, तंबाकू के मुंह में कैंसर से कितने लाखों लोग मरते हैं, ये हमको अभी भी पता है। और अपना वर्ल्ड एंटी टबाको डे भी मनाया जाता है 31 मई को। उस दिन भी सब लोग प्राण प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जर्दा बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे। फिर भी क्या पता वो पीते हो नहीं पीते हो, मुझे नहीं पता, पर हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप विल पावर से इसको छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ सकते हैं, वरना कभी ये छूटेगी नहीं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बुज़ुर्ग लोगों से, मैं तो मेरे बुज़ुर्गों से भी कहता हूँ जो हुक्का पीते होंगे, या लेडीज़ से भी कहता हूँ जो पान के जर्दे का वो लाल मंजन खाती होंगी, लाल मंजन करती होंगी, तो इससे आपको नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको छोड़ दें। मेरे आपको हाथ जोड़कर सबको यही प्रार्थना है। धन्यवाद। आपने सुना उसके लिए थैंक यू।